हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप ठीक होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आ रहे हैं और जिस टॉपिक का नाम है क्लॉक। आप डेली लाइफ में क्लॉक से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, मुझे बताने की कोई नीड नहीं होगी कि क्लॉक में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे देखी जाती है। बट उसके बाद भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम क्लॉक में देख तो पाते हैं बट उसका एनालिसिस नहीं कर पाते। अब कैसे एनालिसिस करेंगे सर? इसका हम यूज़ कर रहे होंगे मैथ्स के साथ एंगल निकालने का, टाइम चेक करने का कि एग्जैक्टली ये वाला टाइम कितने एग्जैक्ट टाइम पर होगा। राइट। अब बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर क्लॉक की कि क्लॉक का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और कैसे इसको हम आगे बढ़ा रहे होंगे। राइट बच्चे, इट मीन्स आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हम लोग का टॉपिक क्या है और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। राइट। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग और एक बात समझ रहे होते हैं कि ये एग्जाम कौन कौन से एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। राइट। तो सबसे पहले बात करें कि सर ये जो टॉपिक है वो कौन कौन से एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। राइट। सो यहाँ मैंने लिखा है क्वेश्चंस ऑन क्लॉक्स आर वेरी कॉमन इन आर एग्जामिनेशन सीयूईटी। सीयूईटी मीन्स जो बच्चे क्लास 12th पास आउट करके कहीं और इंट्रेंस एग्जाम देते हैं यूनिवर्सिटी चेंज करने के लिए, तो सीयूईटी एग्जाम होता है, सीसेट होता है ना। ये एमपीपीएससी यूपीएससी में सीसेट एग्जाम होता है, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। एसएससी एग्जाम का ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। साथ ही व्यापम की जितनी भी एग्जाम्स हैं लाइक एमपी पुलिस, कांस्टेबल, आबकारी, राइट, और भी बहुत सारी महिला बाल विकास, वहां भी इस रीजनिंग वाले चैप्टर में से क्लॉक चैप्टर को उठाया जाता है। आगे चलें कि इसमें चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, तो मेनली एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक। इट मींस बच्चे ये हमारी क्या है? क्लॉक है, घड़ी है हमारी। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम होंगे। सपोज एक है हमारे पास, ये मैंने बता दिया एक क्लॉक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? इट मींस बच्चे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं कि मैंने टाइम लिया, अभी एग्जैक्टली टाइम हो रहा है 7:05। राइट। सुबह 7:05 में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। तो अब मैंने बताया कि सर 7:05 का मतलब होगा कि ये घड़ी का जो काटा है जिसको बोलते हैं हम आर एंड, राइट, ये कहाँ पे होगा? एग्जैक्ट 7 पे होगा। और 5 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये बताना है। ठीक है। या हम कहें कि मैंने दे दिया 7:20 हो रहा है या 23-24 हो रहा है, इसके बीच में कितना एंगल है? दो चीजें हैं यहाँ पे कि ये तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा कि ये तो हमने निकाल लिया टाइम्स बिटवीन द एंगल, ये निकाल लिया हमने। सेकेंड है एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक, मतलब ये जो टाइम है इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। और दूसरा हो रहा है कि ये जो एंगल बना है वो किस एग्जैक्ट टाइम पर हो रहा होगा। ठीक है। अब इसको आगे लेके चलते हैं, शायद थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई होगी आपको। अब आगे चले हम, तो हमको एक चीज मिली है सर, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? क्लॉक। अ क्लॉक इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर एंड इंडिकेट टाइम। सर किसको इंडिकेट कर रही होती है? टाइम को। राइट। इन रीजनिंग क्लॉक प्रॉब्लम्स टिपिकली इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग एंगल्स। क्या एंगल्स निकालते, क्या निकालते बेटा इसमें हम? एंगल्स बिटवीन द हैंड्स। हैंड्स का मतलब होता है घड़ी के जो दो सुई होन है उनके बीच का एंगल। राइट। फाइंडिंग द टाइम बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस। हमको कुछ कंडीशंस गिवन होगी और उसी के बिहाफ पर हमको क्या निकालना होगा? एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट एंगल। ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर होगी। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि हमको जो कोणों की गणना करनी है या समय का अनुमान करना है वो हमें किस टाइम पर करना है। ठीक है। अब आगे लेके चलते हैं इसको हम, तो कुछ और चीजें भी मुझे समझ में आई यहां से। सर थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है इसका। कैसे सर? अब इसने बोला है फेस ऑफ अ क्लॉक इज डिवाइड इनटू 60 डिविजन्स। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे सपोज ये है हमारे पास एक क्लॉक, ये क्या है हमारे पास? एक सिंपल नॉर्मल क्लॉक है हमारे पास जो हम घर में यूज कर रहे होते हैं। अब ये जो क्लॉक हमने यूज किया है बच्चे, इसके ऊपर कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं पहले मैं इस चीज का आपको आइडिया दे देता हूं। राइट। वैसे आप लोग को पता है ऑलरेडी कि ये जो 12 और 1 है इसके बीच में कितने मिनट होंगे बच्चे? 5 मिनट का इंटरवल होगा। राइट। ये जब 5 मिनट हुआ तो 1 और 2 के बीच में भी कितना होगा बच्चे? 5 मिनट का इंटरवल होगा। इट मींस हर एक जो आर है उसके बीच में कितने कितने मिनट का इंटरवल चल रहा है? टोटल 60 मिनट का। राइट। 60 मिनट का इंटरवल होता है। अब एक बात समझ में आ रही सर कि यहां पे मेरे पास 12 o'clock टू 1 o'clock कितने मिनट का इंटरवल हो गया सर? 60 मिनट का। कितना हो गया बच्चे? 60 मिनट। बट हम ये लोग जान रहे होते हैं कि कंप्लीट जो सर्कल होता है, एक कंप्लीट जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? जो पूर्ण वृत्त होता है वो कितने डिग्री का होता है बच्चे? 360 डिग्री का।
राइट। 360 डिग्री का मतलब कभी मैं आर एंड की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अभी घंटे की सुई की बात कर रहा हूं बेटा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, घंटे की सुई की। इट मीन सर हम बात करें किसकी बात कर रहे हैं, हम आर एंड की, ठीक है ना। अब हम बात करने लग रहे हैं किसकी, आर एंड की, घंटे की सुई की। कि सर घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलेगी, तो हम देखेंगे 360 शुड बी डिवाइड बाय 60 डिग्री। इट मीन 0 to 0 कैंसिल, 6 6 36। इट मीन 6 डिग्री ट्रेवल कर रहा होगा कौन, आर एंड का 1 मिनट, या घंटे की सुई चल रही होगी 1 मिनट में 6 डिग्री। क्या यहां तक चीजें क्लियर होगी आपको, ठीक है सर। अब कभी सर हमको ये पता है, तो मैंने एक चीज और सोची कि सर 12 से 1 बजे तक घंटा तो एक ही हुआ है। कितना टाइम हुआ है सर, एक ही घंटा हुआ है। और 1 घंटे में चल रही है कितना, 360। क्या सर 1 घंटे में 360 चल रही है, सर बिल्कुल नहीं चल रही है, क्योंकि ये तो पूरा 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 ट्रेवल कर रही होगी कितने मिनट में, कितने घंटे में सर। अब हमको ये समझ में आ गया है कि ये जो ट्रेवल कर रही होगी ये कितने मिनट में कर रही होगी, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे कि सर ये तो लेके चल रही होती है 12 आवर में, कितने घंटे में चल रही होती है सर, 12 आवर, 12 घंटे में। 12 घंटे में कितना चल रही होती है, 360 डिग्री। तो सर हमको ये बात समझ में आ गई है कि 1 आवर में कितना चल रही होगी, 360 डिवाइड बाय 12। इट मीन सर 12 3 36, मतलब 30 डिग्री का एंगल क्रॉस कर रही होगी वो कितने घंटे में, ओनली एंड ओनली 1 आवर में। 1 घंटे में चल रहे होंगे हम कितने डिग्री, 30 डिग्री। बट सर 1 मिनट में कितना चल रहे हैं, यही आर एंड 1 मिनट में चल रहा है कितना बेटा, 6 डिग्री। क्या दोनों ही चीजें क्लियर हुई है क्या। एक हमने निकाला है कि 1 घंटे में चल रहा है, 1 घंटा मतलब पूरा पूरा 12 आर में एक ले रहा है 360 डिग्री, और इस 1 आर में जो मिनट हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, 60। इट मीन सर यही आर एंड में 2 चीजें काम कर रही है, एक आर एंड में घंटे की सुई और एक मिनट की सुई। आपको दोनों चीजें क्लियर हुई होगी आई थिंक। अब चलते हैं आगे, मैंने यही मेजरमेंट यहां लिख रखा है कैसे, राइट। 1 आवर इक्वल 360 डिग्री एंड 1 मिनट इक्वल 6 डिग्री। ये क्लियर होगा जो अभी मैंने निकाला था। सेंड आर एंड 12 आवर में कितना 360, और 1 आवर में कितना चलेगा 30 डिग्री। 1 आवर में कितना चला बेटा 30। अब 1 मिनट की बात करें तो सर ये कैसे आया, ये भी समझाओ हमको। ये लिखा बेटा मैंने 1 आवर, 1 आवर में कितना चल रहा है ये 30 डिग्री, जैसा कि मैं अभी आपको प्रूफ किया हूं, जस्ट अभी प्रूफ किए ना हम। अब एक बताओ 1 आवर में मिनट कितने होंगे, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो बच्चे सभी लोग बोल रहे होंगे कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं सर, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में कितना ट्रेवल किया उसने, 30 डिग्री ओनली। सर 60 मिनट, कभी हम 1 मिनट की बात करें, किसकी बात करेंगे बच्चे, ओनली एंड ओनली 1 मिनट की। तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 30 शुड बी डिवाइड बाय 60, राइट। इट मीन सर 1 मिनट में चल रहा होगा ये 31 जा 30 एंड 32 जा 60। इट मीन हाफ डिग्री। क्या हम कहते हैं कितना चल रहा होगा, हाफ डिग्री, मतलब आधा डिग्री ही ट्रेवल कर रहा है। अब सर यदि 1 मिनट में हाफ डिग्री है तो क्या इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या हमने इसको थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए दिया है 0.5 डिग्री। अब तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी आई थिंक। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, ये सब नोट करने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। अब सर इसी से मैंने एक फॉर्मूला बनाया, मैं कहूं कि इसी से हम कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे कैसे। अब जैसे मेरे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन आया, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, और हमने विद ऑप्शंस लिखे हैं। क्वेश्चन है सर व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द 2 हैंड्स एट 3:30, 3:30 पर घड़ी के जो दोनों सुई हैं उसके बीच में कितने डिग्री का कोण होगा या कितना एंगल होगा। अब सर इसको कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम लगाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक हम पढ़े हैं, ठीक है ना। सर कॉन्सेप्ट मुझे ये मिला कि ये है मेरे पास क्या, वॉच। अब सर वॉच में मैं टाइम बना लेता हूं जो एग्जैक्टली मुझे दिया हुआ है। पहले मैं इस कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि हम कॉन्सेप्ट से कैसे जाएंगे, फिर हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे जो इजी गोइंग आपको एग्जाम में विद इन अ टाइम इसका आंसर कर देंगे। कैसे सर, टाइम क्या है मेरे पास 3:30, ठीक है ना बच्चे, मेरे पास टाइम क्या है 3:30। इट मीन सर 3:30 पे घड़ी की जो सुई है वो क्या होगी, 3 और 4 के एग्जैक्ट बीच में होगी। 3 और 4 के एग्जैक्ट बीच में है, मतलब सर ये वाला एंगल बन रहा है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये एंगल तो हमको सीधा सीधा पता है 90 डिग्री, तो क्या हम 90 लगा दें। अब आप सोचना कि क्या ये 90 है या नहीं है। बेटा ये 90 से कम है, 90 से कम है। क्यों सर 90 से कम क्यों है, 90 से कम इसलिए है कि सर देखो वो 3 और 4 के बीच में थोड़ा सा झुका हुआ होगा, वो जस्ट थोड़ा सा नीचे की ओर होगा एंगल। अब उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो बच्चे पहले एक बात समझे आप। अब सर हमको जब यहां तक आना है, कभी हम यहां तक आते हैं तो कुछ चीजें समझते हैं।
कि पहले तो ये यहाँ पे रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है ना। और जो आर एंड है जो स्टार्ट हुआ है 12 से, वो पहले कितना हुआ 30 डिग्री, फिर कितना हुआ 30, फिर कितना हुआ 30। मतलब सर ये तो हमको समझ में आ गया कि कितने डिग्री ट्रेवल कर लिया है 90 डिग्री, राइट। क्योंकि बच्चे एक आर में जो आर हैंड है वो कितना डिग्री चल रहा होता है 30 डिग्री। एक आर में 30 है तो सर हमने अभी निकाल लिया कि 3 आर में कितना होगा, तो 30 मल्टीप्लाई विथ 3 डिग्री, इट मीन सर ये कितना, सॉरी 3 आ रही है ना, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्या चीज़ें यहाँ तक क्लियर है? तो मैंने कितना लिख दिया डायरेक्टली 90। अब सर बच्चों को ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, या चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप मुझे बताएं कि ये जो पूरा एंगल ये कितना हुआ होगा। सर अब मुझे बताओ, ये 3 से 3.5 के बीच में जब चल रही है तो मिनट एंड पूरा मिनट एंड कितने मिनट में कवर करता है सर 60 मिनट में। कितने मिनट में कवर करता है बच्चे 60 मिनट में। 60 मिनट में कितना कवर कर रहा होता है 360। इट मीन सर 1 मिनट में कितना करेगा, अभी बताया था 360 डिवाइड बाय 60, इट मीन 1 मिनट में ट्रेवल कितना कर रहा होगा बच्चे, ये 0 0 कैंसिल 6 डिग्री, राइट। कितना कर रहा होगा 6 डिग्री। अब सर जब ये कर रहा है 6 डिग्री तो ये 30 मिनट में कितना कर रहा होगा सर, ये 30 मिनट में कर रहा होगा 30 इंटू 6, इट मीन सर कितना कर रहा होगा ये 180 डिग्री। कितना कर रहा होगा सर 180 डिग्री। सर ये पूरा 180 हमको दिख भी तो रहा था, हम डायरेक्ट 180 लिख सकते थे, बट मैं कॉन्सेप्ट से कैसे ला सकता हूँ वो मुझे दिखाना है। सर ये 180 है, ये पूरा 180 है, ये 90 है, यहाँ तक कहाँ तक है ये 3 बजे तक। अब ये बचा कितना सर, ये बचा है 90। बट सर ये वाला एंगल देख रहे होंगे आप, ये छोटा सा एंगल थोड़ा सा बच गया है। अब ये कैसे निकालते हैं सर, ये घंटे की सुई जो है एक आर में चलती कितना 30 डिग्री, हमको कितना निकालना है 30 मिनट। ये आर एंड भी तो चला होगा बेटा, ये जो एंगल बना है यही हमको बताना है एग्जैक्टली कितना होगा। सर 1 आर में चलता है 30 डिग्री, तो आधे आर में कितना चलेगा बेटा 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो ये जो एंगल बना है वो कितना होगा 15। इट मीन सर ये 90 में से जो 90 मेरा आंसर आया है इसमें से मैं कितना माइनस कर दूं 15 डिग्री, तो कितना आ जाएगा क्या आंसर मेरा 75। 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा 75, ये ऑप्शन नंबर डी। क्या चीज़ें आपको क्लियर होगी, कॉन्सेप्चुअल कैसे होगा, सब चीज़ें यहाँ तक मैंने क्लियर कर दी कि ये जो हम अभी तक पढ़े हैं डिग्री एंगल में मेजरमेंट वो कैसे होगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना, आगे चल रहे होते हैं। सर इसको एक और कॉन्सेप्ट से किया जाता है, ठीक है। याद रखना आप, जब हमको क्या निकालना हो, एंगल निकालना हो या हमको कोण बताना हो, तो हम उसके लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे वो बता देते हैं हम। अब सर उसके लिए क्या करना होगा, एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। सर ये हमने फॉर्मूला बनाया, आप कहें हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि फॉर्मूला कैसे बना। पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं, फॉर्मूला है मेरे पास 30h माइनस 11/2 मिनट। अच्छा सर ये 11/2 कहां से आया, सर एक जो मिनट है उसमें कितना चल रहा था 6 डिग्री आर एंड, बट मिनट एंड की बात करें, मिनट एंड कितना चलता था ओनली हाफ आवर, तो 6 डिग्री माइनस हाफ आवर कितना होगा 5.5, और 5.5 को क्या लिखते हैं 11/2 मिनट, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि वो डिग्री एंगल के बीच का एंगल है। और 30h क्यों लिखा सर, क्योंकि 12 आर होते हैं और 12 मल्टीप्लाई 30, 12 3 जा 360, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री का एंगल। ये बात आपको क्लियर होगी। अब एच का मतलब सर हमको आर लेना है, कितना आर है 3, तो यहाँ लिख देते हैं हम 30 इंटू 3। बेटा ये जो साइन होता है ना, ये ऐसा साइन होता है, मतलब यहाँ पे कभी नेगेटिव आंसर भी आता है, ठीक है, इक्विवेलेंट साइन होता है, नेगेटिव आएगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। अब सर 30 इंटू 3 लिख दिया, ये लिया मैंने साइन 11/2 इंटू मिनट, कितना मिनट है बच्चे 30, तो मल्टीपल किससे कर दें हम 30 से, इजी हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब क्या होगा ये 30 3 जा 90 डिग्री माइनस 11/2, अच्छा 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो क्या यहाँ डायरेक्ट लिख ले 11 इंटू 15, तो ये क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री माइनस 11 15 जा 165, राइट। अब ये साइन तो सर नेगेटिव को खा जाता है, तो नेगेटिव से हमको कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। क्या ये इजी लगा, ये कॉन्सेप्ट इजी होगा अब आई थिंक, ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर मिल गया मुझे 75। आप चेक कर रहे होंगे दोनों ही कॉन्सेप्ट से जो हमारा आंसर है वो क्या है बच्चे सेम है, ठीक है। चलो इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोग खुद बताएं कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, विद इन ए टाइम सॉल्व करना है आपको, ठीक है, डायरेक्टली। तो सर सबसे पहले तो हम फॉर्मूले से चले, क्योंकि वो हम कॉन्सेप्ट लगाने लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। सर फॉर्मूला क्या था हमारे पास 30h
माइनस 11/2 मिनट। ये फॉर्मूला था मेरे पास जो हमने अभी बनाया था, और फॉर्मूला कैसे बनाया मैंने अभी को एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है ना बच्चे। अब ये कितना होगा 30 इंटू एच, एच इट मीन्स आर, कितना आर है बेटा 9:30 मतलब 9 बजे, माइनस 11/2 मिनट मतलब कितने मिनट है बच्चे 30 मिनट है, ठीक है ना। अब ये तो साइन इक्विवेलेंट होता है, लास्ट में जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। 39 से कितना होगा 270, 9 × 27 270 डिग्री, ठीक है ना। माइनस 2 से कैंसिल हुआ कितना हो गया 15, 15 इंटू 11 कितना हो गया जल्दी बोलो जल्दी 165 सर 165। अब सर 270 माइनस 165 ऑप्शंस पे भी नजर रखो सर, ये 75 डिग्री है 90 है 120 है 105 है। अब मुझे बताओ 10 माइनस 5 क्या होगा, लास्ट में 5 होगा, मतलब ये ऑप्शन तो गया और ये ऑप्शन भी गया। अब थोड़ा सा दिमाग का भी यूज करना होगा। अब 75 और 105, अब बात रखो 270 से 165 जाएगा, इट मीन 100 का अंतर है, तो 75 पॉसिबल नहीं है, ये आंसर आ गया, हमको सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा मेरे पास 105 डिग्री। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर होगी आपको, हर एक चीज क्लियर चल रही होगी मेरे हिसाब से, और ये इसका ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। आगे चले हम लोग कि सर आगे एक क्वेश्चन और होगा सेम एज इट इज, अब आप लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ये क्वेश्चन आपके लिए ही है। आपको टाइम क्या दे रखा है, मतलब आर की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 8 बजे है, मिनट की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, कितने मिनट पे चल रहा है ये 40, राइट, मतलब 8:40 पर एग्जैक्टली आपको क्या फाइंड करना है बच्चे एंगल, ठीक है ना। तो हम कर ही लेते हैं एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और होगा आपके लिए हम दे देंगे, है ना। 30h माइनस 11/2 मिनट, ठीक है ना, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब क्या करेंगे इसको 30 इंटू एच, एच इट मीन्स कितना हो गया बच्चे 80, 11/2 मिनट, मिनट मतलब कितना हो गया बच्चे 40, राइट। तो सर कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 240, इक्विवेलेंट साइन है यहाँ पे, 2 से जाएगा 20, 20 इंटू 11 220, मतलब सर एग्जैक्टली कितना एंगल बना है ओनली 20 डिग्री, इट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चे सी। इजीली आपको समझ में आ रहा होगा ये कि 20 डिग्री का आंसर कैसे बना है, ठीक है। आपको ये सभी चीजें याद भी रखनी है, या नहीं भी याद रखेंगे तो फॉर्मूला हमने जनरेट कर लेना है। फॉर्मूला क्या होगा एक बार रिकॉल करेंगे मेरे साथ, 30h माइनस 11/2 मिनट, राइट, यही फॉर्मूला हम यहाँ लिखे हैं, क्या होगा 30h माइनस 11/2 मिनट। इससे हम इजीली सबका एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलो आगे चल रहे होते हैं हम लोग। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अब देखो क्वेश्चंस की बस लैंग्वेज चेंज हुई है। अच्छा लैंग्वेज चेंज होने से क्या वो क्वेश्चन चेंज हो जाता है, चेक करते हैं सर। क्या लिखा है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द 2 एंड्स 1 and 10, 1:10 पर क्या बनाना है हमको, कोण निकालना है ना, कि दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का मेजरमेंट होगा, कोण होगा। ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क है, ठीक है बच्चे, क्या है आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आपको ट्राई करना है घर पे बैठ के इजीली आप निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, रिकॉल करें एक बार, 30h माइनस 11/2 मिनट, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना, इजीली आपसे क्वेश्चन बन जाएगा बच्चे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। ओके सर सेम क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। एक और होमवर्क में हमने एक क्वेश्चन लगा दिया आपके लिए, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, ये आपको घर पे ट्राई करना है। सेम फॉर्मूला सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। कोई नेक्स्ट चीज आएगी तो हम उसको बढ़ा देते हैं आगे। अच्छा ये क्वेश्चन है, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको एक टाइम बताना होगा कि एग्जैक्टली टाइम क्या होता है। आपको एंगल्स का थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। सर हम पहले बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की, किसकी बात करें सर, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कि कितने कितने टाइप के एंगल होते हैं जो हमको क्लॉक में यूज होंगे, ठीक है बच्चे। तो पहले एक मुझे सिंपल सी बात बताओ कि सर एंगल हम कितने टाइप के चेक करते हैं यहाँ। एक तो आएगा सर मेरे पास अपोजिट, राइट, अपोजिट एंगल, ठीक है, जो हमको ज्यादा यूज में आएगा, इसलिए मैं इसको पहले लिख रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन में अपोजिट एंगल ही गिवन है, ठीक है, मतलब ये हमको फाइंड करना है। सर एक अपोजिट एंगल हो गया, एक होता है सर जिसको हम बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं राइट एंगल, राइट, जिसका नाम हमने सुना है सर, ठीक है ना। एक होगा सर 0 डिग्री एंगल, कौन सा होता है 0 डिग्री एंगल, या फिर हम उसको कहें कि ये होता है एक्यूट एंगल, राइट, एक्यूट एंगल होता है 0 to 90 एक्यूट एंगल, राइट। आगे चले हम एक्यूट एंगल के बाद, इसको बेटा स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं ऑपोजिट एंगल को, क्यों, क्योंकि ये होता है 180 डिग्री। आपको थोड़ी सी और चीजें क्लियर कर देता हूं, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री,
और 0 डिग्री या फिर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो 0 से 90, मतलब हम यहाँ कहें तो लेस देन 90, ठीक है ना। यहाँ कितना होगा बच्चे, लेस देन 90, ठीक है ना, लेस देन 90 डिग्री। अब एक और चीज आती है यहाँ पे जो होता है 0 डिग्री का एंगल, ठीक है, 0 डिग्री। अब सर ये डिग्री एंगल क्या चल रहा है यहाँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूं कि 0 डिग्री का मतलब क्या होगा। बेटा जैसे मैंने बनाया ये क्लॉक, क्या बनाया, क्लॉक। आप इस क्लॉक में देख रहे होते हैं कि कभी ऐसी कंडीशन होती है घड़ी में, आपके घर भी, सबके घर ऐसा होता होगा, जब हम टाइम को देख रहे होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा टाइम जो आता है जिसमें मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक के ऊपर एक हो जाती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। इसी को बोलते हैं ओवरलैप, या इसी को बोलते हैं कोइंसाइड, या इसी को बोलते हैं संपाति, ठीक है। 3 अलग अलग नाम है इसके, या तो ये लिखा होगा कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा तो संपाति लिखा होगा, एक दूसरे के ऊपर, या कभी ये नहीं लिखेंगे तो वो लिख देंगे ओवरलैप है ये, ठीक है। तो आपको 3 अलग अलग नाम से बताया जा सकता है कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा बेटा, 0 डिग्री का होगा, ठीक है। अब सर यहां तक चीजें तो समझ में आ गई हमको। अब आप हमको 180 भी बता दो एक बार, 180 कैसे होगा बेटा। 180 का एग्जैक्ट मतलब है कि अभी हमने जो टाइम देखा था, आपको याद है जब हमने क्लास स्टार्ट की थी उस टाइम जो टाइम था उसी टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री। क्यों बोल सकते हैं सर, अरे सर हमने एक बात ऑब्जर्व करी थी वहां पे, क्या कि जो मिनट की सुई थी वो 7 पे थी, कितने भी थी एग्जैक्ट, 7 पे, मतलब ये लाइन हो गई ना सीधी। अब सर 7:05 पे, तो सर देखो आप एक बात ऑब्जर्व करो कि ये जो एंगल था, ये जो एंगल था, इधर से देख लो इधर से देख लो, दोनों से एंगल सेम रहना है। ये एंगल कितना था, 180 डिग्री। ये एंगल कितना था बच्चे, 180। इधर वाला भी 180 और इधर वाला भी 180। अब सर ये जब 180 डिग्री का हमारे पास एंगल आ गया, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है, या विपरीत कोण। अब सर इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले तो आप बताओ एग्जैक्टली कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला बना लें हम। इसके लिए फॉर्मूला लिखे थे 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11 मिनट। किस में आएगा इसका आंसर, मिनट में। कि सर ये कैसे हुआ, 30h अभी बताया था, 12 इंटू 30 360 डिग्री, प्लस माइनस थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल का मेजरमेंट, कितने डिग्री एंगल है। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विपरीत। यहां तो कहीं लिखा नहीं है गेट आर व्हेन विल बी योर आर एंड 340 क्लॉक, यहां लिखना है अपोजिट, राइट। कब ये अपोजिट होंगे, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है इसमें। हिंदी में देख ले, हिंदी में इजीली समझ में आ रहा होगा कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री पर होगी। एंगल कितना चाहिए मुझे, 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मिल गई 2/11, याद करो वही है 11/2, रिवर्स होकर बनाया है 2/11, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। 30h, h की वैल्यू कितनी बेटा, सबसे छोटा r कितना है, 3 बजे से स्टार्ट करना है, तो कितना होगा 3, राइट। प्लस 2 बार सॉल्व होगा, एक प्लस से और एक बार माइनस से। थीटा कितना होगा 180, सर विपरीत है, अपोजिट है, 180 लगा दिया हमने, इंटू कितना हो गया 2/11, राइट। तो सर 33 से कितना हो जाएगा 90, 90 प्लस 180 इंटू कितना होगा बच्चे 2/11। चीजें समझ में आ रही होगी आपको। 90 प्लस 180 कितना हो जाएगा 270, 270 मल्टीपल विथ 2/11, राइट। इट मीन्स कितना हुआ 272 जा 540, 540 डिवाइड बाय 11, ठीक है। अब कितना होगा सर 540 डिवाइड बाय 11, इसको कर लेते हैं हम। 540 शुड बी डिवाइड बाय 11, 11 से कितनी बार होगा 540, बताओ कितनी बार होगा डिविजिबल, 11 4 जा 44, 5 जा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 55 नहीं है 54 है, कितना होगा अगेन 10, 100 डिग्री हो गया। 11 9 जा कितना होता है सर 99 होगा। इट मीन्स सर कितना बच गया हमारे पास रिमाइंडर 1, कितना बच गया सर रिमाइंडर 1, तो क्या हो जाएगा 49 1/11 मिनट, इतने बजे होगा एग्जैक्टली। मतलब कभी हम टाइम की बात करें तो वो टाइम क्या रहा होगा बच्चा 3:49 सही 1/11 मिनट। It means 3:49 1/11 minute is the exact time that timed the opposite side of angles between the clock. सर आगे चले, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो हम बना के देखते हैं। ये लिया मैंने, क्या बनाया क्लॉक बनाया बच्चे। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11
हो गया यहाँ तक। अब सर 3 बजकर, आप मुझे बताओ 3:51 कब होगा? जब यहाँ पे होगा, 4 के जस्ट पहले होगा। 3:49 का मतलब कहाँ होगा? ये एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो आप चेक करो कितना डिग्री का एंगल बना, 180 बना या नहीं बना। ठीक है सर, आप तो बोल रहे थे कि इसको दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब सर नेगेटिव का भी लेता मैं, तो सोचो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 33 से 90, 90 माइनस 180, साइन क्या आता? नेगेटिव। और जब भी हम एंगल में टाइम मेजरमेंट एग्जैक्ट कर रहे होते हैं तो यहां जो नेगेटिव साइन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, और नेगेटिव आने से ये कभी भी आंसर नहीं बना पाएगा। क्योंकि आप चेक करो, अरे सर 1 घंटे के बीच में 180 एक ही तो बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? एक बार। समझ आया? सर 180 एक बार बनता है तो 0 डिग्री भी तो एक ही बार बनेगा। एक दूसरे के ऊपर सुइयां कब आती है? ओनली 1 टाइम, एक ही बार में आएगा। तो 180 कितनी बार आया बच्चे? 180 आया हमारा 2 बार या फिर 2 टाइम्स। 0 डिग्री कितनी बार आया? 1 टाइम। सर कभी 90 बनाने लगे तो हम 90 तो सर ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, इट मींस 2 बार बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जितने भी एक्यूट एंगल बच्चे लगभग सारे 2 बार बनेंगे, वो क्वेश्चंस पे हम बता देंगे आपको। कुछ चीजें हैं जहां पे एक्सेप्शंस हैं जो नहीं बनेंगे, बाकी सब बन जाएंगे। ठीक है, ये ट्राई करें एक बार। सेम क्वेश्चन है। अब क्या बोला है? कितने डिग्री का एंगल है? 0। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग, दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। टाइम क्या है हमारे पास? 8 और 9 के बीच में है बच्चे। ठीक है, 8 और 9 के बीच में एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करेंगे क्या आप लोग? ठीक है, पहले मुझे फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला क्या था मेरे पास? फॉर्मूला था बच्चे 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11 मिनट। कैसे बना ये फॉर्मूला? बता चुके हम पहले ही। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बनाई हम बता चुके हैं इसको पहले ही। आगे चलते हैं। 30h, h का वैल्यू कितना होगा? जो r है हमारे पास, स्टार्टिंग r क्या है बेटा? 8 बजे, तो हम 8 ले यहाँ पे। ठीक है, एक बार प्लस से साइन करेंगे, एक सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस से करेंगे। सर मुझे एक बात बताओ, कभी हम 0 डिग्री में प्लस माइनस 0 करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं। मतलब सर हम कभी 0 डिग्री का एंगल ले रहे हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे समझ जाएंगे आप लोग, 1-2 बार 4 बार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ अपने आप आ जाएगा। कैसे सर? 3/8 से कितना हो गया? 240, 240 इंटू 2/11। 240 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 480 डिवाइड बाय कितना हो गया? 11। राइट, इट मीन सर नाउ 480 शुड बी डिवाइड बाय 11, तो कितना हो जाएगा? 11 4 जा 44। राइट, 11 4 जा 44, 48 माइनस 44 कितना हो जाएगा बच्चे? 40। 11 3 जा 33। अब मुझे बताओ कितना बचा है? 7। तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? एग्जैक्ट टाइम को कैसे लिखेंगे बच्चे? 43 is to 7/11। ये हो गया इतने मिनट पर। अब सर इसको हमको क्लॉक में बनाकर बताएं। एक बार हम बना के देख लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा बच्चे? ये बनाया मैंने क्लॉक। क्या बनाया मैंने? क्लॉक। अब इस क्लॉक में एक बात देखो, मैंने टाइम लिया है, सेम अगेन टाइम ले रहा हूं, सेम टू सेम होगा हमारे पास। कैसे होगा सर? अब ये बात को थोड़ा सा आप हमको बता दें, ठीक है ना, कि ये जो टाइम आपने लिखा है, टाइम क्या लिखेंगे? टाइम लिया था हमने 8 बजे, तो टाइम क्या होगा? 8:43 7/11 मिनट। ठीक है, 8:43 सही 7/11 मिनट पर। तो हम इसको बना के देखते हैं। ये हो गया हमारा 8। तो एक बात समझो, 8 और 9 के एग्जैक्ट बीच में हुआ और 20 से ऊपर होगा हम कहें, ठीक है ना। अब सर यहां पे है तो मिनट की सुई देखो कहां पर है? यहां पर ही है। मतलब 8 और 9 के एग्जैक्ट बीच में दोनों सुइयां क्या कर रही है? लाई कर रही है। आपके घर घड़ी होगी, क्लॉक होगी, क्लॉक को टर्न करना और टाइम लेना एग्जैक्ट 8:43 is to 7/11 या 43 ही ले लेना। अब एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा आपको कि कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। क्या चीजें क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं बच्चे। अब सर आगे चले हम तो हमको आगे क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन होगा एक। अब देखो कितने डिग्री का एंगल बनाना है वापस? कितने डिग्री का एंगल है? अगेन 0 डिग्री का। अब ये आप लोगों को ट्राई करना है और आप लोग मुझे बताएंगे कि एग्जैक्ट क्या टाइम होगा जब ये 0 डिग्री का कोण बना रहा होगा। किसके किसके बीच? 4 और 5 बजे के बीच। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, एक क्वेश्चन आपके लिए भी है। आगे चलते हैं। अब सर जब आगे हम चलने लगे तो हमको कुछ और क्वेश्चन मिले हैं। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ये रहा। अब सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 3 और 4 बजे के बीच कितने डिग्री का है? कब एक दूसरे पर मिलती है? एक दूसरे पर मिलती है। इसका मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज चेंज हुई है। थीटा डिग्री कितना होगा? अगेन थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा बच्चे? 0 डिग्री। ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 30h
अच्छा प्लस माइनस थीटा को छोड़ सकता हूं, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस कितना करना पड़ेगा मुझे, 0 करना होगा। चलो एक बार बता देता हूं मैं, थीटा का मतलब 0 इंटू 2/11। तो सर कोई चेंज नहीं है इसमें, तो इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना के लिखें 30h इंटू 2/11, राइट। अब 30h इंटू 2/11 मतलब कितना हो जाएगा, 60h डिवाइड बाय 11। मतलब हर बार के लिए हमारे पास इजी हो गया ये, 0 डिग्री जब भी आएगा मतलब हमको क्या करना है, 60h/11। तो सर 60h कितना होगा, h होगा 3 बजे से स्टार्ट है, 3/11, राइट। सर 3/11 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 3 जा 180, 180 डिवाइड बाय 11, राइट। अब सर कभी थोड़ा सा ऑप्शंस पे चले हम लोग, ठीक है, कर ही लेते हैं एक बार, फिर आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। 11 1 जा 11, बचा कितना 7, 11 6 जा, तो ये कितना हो जाएगा 16 4/11, कहीं है क्या 16 4/11, ये रहा हमारे पास, ठीक है। ये एग्जैक्ट टाइम होगा जब कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा, वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। क्या चीजें क्लियर हैं आपको यहां तक, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना, फॉर्मूला सेम है हमारे पास, कॉन्सेप्ट भी सेम है, ठीक है। आगे चल रहे हैं, अब देखते हैं कुछ चेंज है क्या। सर ये क्वेश्चन बना पाएंगे आप लोग चेक कर रहे होंगे कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 180 डिग्री का, ठीक है। टाइम क्या है, 7 और 8 बजे के बीच, और मैं आपको बता चुका हूँ 7 और 8 बजे के बीच एग्जैक्ट टाइम कब जाएगा, जब हमने स्टार्टिंग क्लास की थी, शायद ये क्वेश्चन वही है, 7 और 8 बजे के बीच वाला, ठीक है ना। ट्राई करना इस क्वेश्चन को खुद से, जल्दी ही बन जाएगा, ठीक है बच्चे। अच्छा ये क्वेश्चन आपको इसलिए प्रैक्टिस में दे रहे हैं कि आपको कहीं और प्रैक्टिस क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन है मेरे पास, यहां तो डिग्री एंगल है 30, सर अभी तक हम कर रहे थे 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, या 180 डिग्री, बट अब हमारे पास एंगल कितना है 30। तो अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सर जब 30 डिग्री का एंगल गिवन हो या हमको फाइंड करना हो, तब हम क्या करेंगे। अब सर सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम, ठीक है। कैसे सर, फॉर्मूला क्या है, 30h प्लस माइनस थीटा इंटू कितना होगा बेटा, 2/11, राइट। अब सर जैसे ये 2/11 हुआ, अब क्या होगा 30h, h का मतलब कितना है बच्चे, अभी बताए थे, h मतलब छोटा r कितना लेना है मुझे, 4 बचे, ले लिया मैंने 4। एक बार किससे सॉल्व करूंगा मैं, प्लस साइन से। थीटा कितना है 30 डिग्री, एंगल थीटा कितना है बच्चे 30 डिग्री, इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास 2/11 मिनट, ठीक है ना। ये हमारे साथ चल रहा है, क्या चीजें यहां तक क्लियर है। सर एक बार हम प्लस के साथ माइनस भी लेके चलते हैं, दोनों चीजें साथ में हो जाएगी। अब जब माइनस साइन लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 4, जहां प्लस है वहां पे क्या हो जाएगा -30, इंटू कितना हो जाएगा बेटा 2/11 मिनट, ठीक है। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 20, 120 प्लस 30 इंटू कितना होगा बेटा 2/11, राइट। 120 प्लस 30 कितना हुआ, 120 प्लस 30